दोस्तों, ईरान के प्राइमरी स्कूल पर बमबारी को लेकर वैश्विक आक्रोश। यूनेस्को ने कहा मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन। नमस्कार। मध्य पूर्व से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर कथित बमबारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इस घटना को मानवीय अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, गंभीर उल्लंघन बताया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। और ईरान की राजधानी तेहरान में एक प्राइमरी स्कूल के पास विस्फोट हुआ, जिसमें कई नागरिकों के हताहत होने की खबर सामने आई। स्थानीय मीडिया और सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि यह हमला बाहरी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था। हालांकि स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच अभी जारी है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यालय ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के दौरान भी स्कूलों और अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यदि इन पर हमला साबित होता है तो यह अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है? जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों जैसे स्कूल, अस्पताल और धार्मिक स्थल को निशाना बनाना प्रतिबंधित है। अगर जांच में यह सिद्ध होता है कि हमला जानबूझकर किया गया था तो इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष स्वतंत्र जांच के बाद ही सामने आएगा। क्षेत्रीय और वैश्विक असर। इस घटना के बाद ईरान और उसके समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अमेरिका और इजराइल की ओर से अभी तक आधिकारिक स्तर पर विस्तृत बयान सामने नहीं आया है या वे सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहे हैं। मध्य पूर्व पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में है। तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा एजेंसियां सभी सतर्क हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात काबू में नहीं आए तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। मानवीय पहलू। सबसे बड़ी चिंता नागरिकों की सुरक्षा को लेकर है। बच्चे और आम लोग किसी भी युद्ध की रणनीति का हिस्सा नहीं होते, लेकिन असर सबसे ज्यादा उन्हीं पर पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों ने अपील की है कि सभी पक्ष संयम बरतें और नागरिक इलाकों को सुरक्षित रखें। फिलहाल इस घटना की स्वतंत्र जांच का इंतजार है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदारी किसकी तय होती है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या यह घटना क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएगी या कूटनीतिक प्रयास हालात को संभाल पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।